सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं जिस विषय पे बात करूंगा उसका नाम है आपका जन्म किस परिस्थितियों में हुआ है। इसको देखिए, समझे और जाने। इसमें यह बताया गया है कि जब पिता का शरीर से जो शुक्राणु निकलता है वो इतना छोटा होता है कि यदि एक आलपीन की नोक पर रखा जाए तो उसके हज़ारों भाई आके बैठ सकते हैं, इतना छोटा होता है। उस छोटा सा शुक्राणु डिम्बाणु तक पहुँचने में मतलब इतनी अधिक मेहनत करनी पड़ती है, इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ती है कि मनुष्य के बराबर आकार का होने पर पूरी पृथ्वी जैसी दूरी नापनी पड़ती है उस शुक्राणु को डिम्बाणु तक पहुँचने के लिए। शुक्र और डिम्ब जब दोनों मिलते हैं तो उसकी स्थिति को कलल कहा जा सकता है। मतलब प्लस और माइनस, निगेटिव पॉजिटिव जो दो धाराएं मिलने से जो एनर्जी का फ्लो होता है, सक्रियता उठती है, वही दोनों स्थितियाँ उन दोनों के मिलने से बनती है और दोनों ही अपने आप में एक्टिव हो जाते हैं। भ्रूण काल का जो समय होता है, ये जैसा आप देख रहे हैं इस किताब में बताया गया है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि आपको समझ में भी आता रहे। भ्रूण काल आरंभ में बालक के जो इतना होता है नोक के बराबर होता है, किंतु 1 महीने के अंदर उसकी वजन से 50 गुना अधिक बढ़ जाता है और तकरीबन 8000 गुना उसका वजन बढ़ जाता है। पहले महीने आप देख सकते हैं कि उसका जो सिर है, धड़ और जिसके पैर होते हैं पूंछ के तरीके से आपको मालूम हो जाएंगे। उसके जो हाथ होते हैं वो स्पष्ट नहीं मालूम होते हैं पहले महीने में, और दिल के धड़कन में धड़कता हुआ महसूस कर सकते हैं, और नसों में जो उसके नर्व्स होती हैं उसमें भी आप रक्त का संचार लगाता हुआ देख सकते हैं। ये बेसिक बातें आपको पहले महीने में मालूम होगी। अब आपको मैं ये बता दूं कि जब बच्चा होता है, जब माँ के पेट में भ्रूण रूप में आता है, तो उस स्थिति में माँ के पेट में भरपूर मात्रा में एनर्जी होती है, भरपूर मात्रा में पोषक पदार्थ होते हैं, लेकिन बच्चे को कोई रोकथाम भी नहीं होती। लेकिन बच्चा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी को वो उचित मात्रा में लेता है, बाकी चीज़ों को वो अपने लिए उचित नहीं समझता है और छोड़ देता है। उसी समय कुछ पश्चात बच्चे को अपने चारों तरफ एक परत चाहनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। एक लेयर बनाता है बच्चा, जो उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो माँ के पेट में गर्भाशय में उपलब्ध सामग्रीज हैं उसको वो फिल्टर करके ही, छान करके ही उपयुक्त पदार्थ ही भ्रूण तक पहुँचाए। उसका मेन काम होता है ट्रोफोब्लास्ट का, जिसको हम बोलते हैं झिल्ली। माँ के पेट में मतलब जिस तरीके से समुद्र में बहुत सारी मोतियाँ हैं, उसी तरीके से माँ के पेट में भरपूर मात्रा में पोषक पदार्थ है, लेकिन बच्चा वही लेता है जो काम का होता है, और इसको फिल्टर करने का काम, छानने का काम झिल्ली करती है। जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है, वो समय ऑक्सीजन और रसायन मिश्रित भ्रूण का उपयोग आहार उसका शरीर में धीरे धीरे छन करके आता है। मैंने आपको बता दिया। आपको ही बता दूँ इस विशेष स्थिति में कि भ्रूण शरीर से मल भी बाहर निकालता है, और ये बाहर मल निकाल करके माँ के ब्लड, जो उसको बाहर निकालने का काम होता है वो झिल्ली करती है, बाहर निकालने का काम झिल्ली करती है। और यह ब्लड जब जो बाहर मल होता है माँ के ब्लड में फेंक दिया जाता है, उसको माँ को अपने ब्लड के साथ उसकी सफाई करनी पड़ती है। दूसरे महीने में जो भ्रूण होता है वो रक्षा कवच जाली रूप में धारण कर लेता है, वही जिसको हमने बताया अभी ट्रोफोब्लास्ट, वो दूसरे महीने में बच्चा उसको बना लेता है। वो सारा काम बच्चों के सेफ्टी के लिए होता है। जब बच्चा बढ़ता है तो माँ के पेट का दबाव उस बच्चे को प्रभावित करता है। बच्चे के बड़े शरीर पर माता पिता के पेट का दबाव बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। साथ ही चलने फिरने और लेटने के साथ में अन्य क्रियाएं भी बच्चे को प्रभावित करती हैं। जब बच्चा 1 महीने का हो जाता है तो एक महीने का भ्रूण 1 इंच के 10वें भाग के बराबर लंबा होता है। तब उसके हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े और आंतें बननी शुरू हो जाते हैं। तो गुर्दा जो होता है उसको बनने में समय लगता है। गुर्दे का ऐसा कहा गया है कि पहले वो बनता है मछली के तरीके से, फिर मेढक के तरीके से, और जैसा आप देख सकते हैं आगे बताया गया है कि उस बनने में वो अन्य आकृति के पशुओं को भी लेता है, लास्ट में इस परंपरा में बढ़ते हुए मनुष्य की ओर तक आता है। पहले महीने में मैंने बताया था आपको जो होता है। दूसरे महीने में उसका जो मेन काम होता है वो वजन का लंबाई उसके 6 गुना बढ़ जाती है और वजन 500 गुना बढ़ जाता है। दूसरे महीने में उसकी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, रीढ़ की हड्डी, अस्थियाँ और तंत्रिकाओं का निर्माण भी उसकी इस दूसरे महीने में हो जाता है। जो उसका तीसरे महीने का जो मेन काम होता है वो तीसरे महीने वो उसके बॉडी का स्पंदन, ऐंठन, हलचल, मूवमेंट और उथल पुथल आंतों में शुरू हो जाती है, जिसको आप तीसरे महीने में महसूस कर सकते हैं। भ्रूण के जो आंतें होती हैं वो बाहर बनने के बाद जो गति होती है उसकी कई हज़ार गुना गति से वो पहले ही भ्रूण की अवस्था में ही काम करता है। शरीर में
जो शरीर का जो मुख्य अवयव होता है वो उसका मस्तिष्क और हृदय, इन दोनों का विकास वो तीसरे महीने में करना शुरू कर देता है। वो समझ जाता है कि शरीर सबसे मेन अवयव यही है, और यही वो चीज़ है जो किसी व्यक्ति को सफलता उपलब्धियों के सबसे मेन जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क और हृदय ही होते हैं, जो मैंने आपको बता दिया तीसरे महीने में बनते हैं। जो किसी भी भ्रूण का जो लिंग होता है वो लिंग का निर्धारण भी तीसरे महीने में होता है। और किसी भी भ्रूण को एक पूरी छूट होती है, वो किसी भी लिंग को धारण कर सकता है। वो अपनी चेतनात्मक प्रकृति के अनुरूप वो किसी भी लिंग को धारण कर लेता है, और उसके अनुरूप वो लिंग उसको तीसरे महीने में मिल जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद उसकी कुछ तरीके की हरकतें होती हैं, जैसे कांपता है, हाँफता है, चिल्लाता है, हाथ लगाता है। ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं कि उसके बॉडी में एनर्जी का फ्लो हो रहा है, जो कि ज़रूरी भी होता है। लास्ट और अंतिम बात, पेट से बाहर निकलने में जितना कष्ट माँ को होता है, उससे बाहर निकलने की प्रक्रिया में प्रबल चेष्टा और अदम्य आकांक्षा जो होती है बच्चे को भी करनी पड़ती है। यदि बच्चा कमज़ोर हो और बाहर निकलने में सक्षम ना हो, मेहनत न कर पा रहा हो, तो ऑपरेशन के द्वारा ही बच्चे को बाहर निकाला जा सकता है। माँ कुछ नहीं कर सकती है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप कमेंट करके भी कुछ पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।